अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज कर रहे हैं हम 4.1, चैप्टर नंबर 4 है, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स डेरिवेटिव्स। आज हमारे डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 4.1 की सीरीज़ का 4th लेक्चर है, जिसमें आज हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को करना है जिसका नाम है डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने मैट्रिक में भी पढ़े, फर्स्ट ईयर में आपने काफ़ी ज़्यादा पढ़े। आज हम जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं, और आप सब जानते भी हैं, एक दफ़ा रिकॉल करवा दूं कि देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ इन ट्रिग्नोमेट्री, साइन, कॉस, टेन, और 3 जो हैं वो इसके रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल बोल दें या उल्टा बोल दें, बात एक ही है। जैसे साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेक होता है, कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक होता है, और टेन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉट होता है। अब बात कर लें, ये जो एक्स है, आपके जहन में ये आ सकता है कि यार हमने तो साइन थीटा पढ़ा है, हमने कॉस थीटा पढ़ा है, हमने टेन थीटा पढ़ा है, यहाँ पर एक्स कैसे आ गया। बात यह है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के आगे जो चीज़ लिखी हुई होती है वो उसका एंगल होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है साइन एक्स, तो एक्स इज़ द एंगल ऑफ साइन। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस एक्स, तो x इज़ द एंगल ऑफ cos, एंड सिमिलरली x इज़ द एंगल ऑफ tan। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर थीटा हो, यहाँ पर x हो, यहाँ पर y हो, यहाँ पर t हो, यहाँ पर कोई भी चीज़ हो। यहाँ पर 45 डिग्री लिखा हुआ है। साइन के आगे जो भी चीज़ लिखी हुई है, या cos के आगे जो भी चीज़ लिखी हुई है, या tan के आगे जो भी चीज़ लिखी हुई है, वो उसका एंगल होता है। तो इसलिए ये x इसलिए लिखा है कि बुक के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन कोई इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब d/dx की बात कर लेते हैं। d/dx का मतलब होता है कि हम इसके ऊपर डेरिवेटिव का जो ऑपरेटर है वो अप्लाई कर रहे हैं। आम अल्फाज में इसको इस तरह कहेंगे कि d/dx ऑफ साइन x का मतलब है कि साइन x का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो d/dx ऑफ साइन x का जो डेरिवेटिव होता है वो cos x होता है, यह आपको याद करना है। डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन x होता है। डेरिवेटिव ऑफ tan x सेक स्क्वायर एक्स होता है। डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स टेन एक्स। अब देखिए, इन दोनों के दरमियान, सेक और टेन के दरमियान कोई साइन नहीं लगी हुई, और हम इस बात को जानते हैं कि जब दो नंबर्स के दरमियान, दो चीज़ों के दरमियान साइन नहीं होती तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इज सेक एक्स मल्टीप्लाई बाय टेन एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स इज माइनस कोसेक एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉट एक्स। तो ये 6 डेरिवेटिव्स हैं जो कि आपको लाजमी याद करना है। याद करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया कि जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और हर बारी में आप बार बार इसको देखेंगे, बगैर देखे लिखने की भी कोशिश करेंगे, तो एक बात आएगा कि आपको याद हो जाएगा। तो ये आपको 6 डेरिवेटिव्स याद करने हैं। साइन का कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर, कॉट का कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर, सेक का सेक टेन, और कॉसेक का माइनस कॉसेक एंड कॉट एक्स। इसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला किया था कि जब भी दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हो तो हम उसके ऊपर u/v का फार्मूला लगाएंगे। क्या बताया था मैंने आपको u/v का फार्मूला? u/v इज इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई बाई u डैश माइनस u मल्टीप्लाई बाई v डैश अपॉन v स्क्वायर। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको पीछे की चीज़ें भूलनी नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट पीछे के कॉन्सेप्ट भूल जाता है फिर आगे आने वाली चीज़ें उसके लिए मुश्किल होती हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसीलिए आगे बढ़ना है कि आपको ये सारी बातें याद रखनी है। और याद कैसे होगी? मैथ में याद रखने का मतलब रट्टा नहीं होता, मैथ में याद रखने का मतलब होता है उसकी प्रैक्टिस। चलें, अब हम एक्सरसाइज 4.1 का एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब इससे पहले कि हम ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव निकालें, हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये किस फॉर्म में है। देखिए, ये u/v की फॉर्म में है। दो फंक्शंस डिवाइड का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको x की ही फॉर्म में डिवीज़न नज़र आए। किसी भी फॉर्म में आपको डिवीज़न नज़र आए, किसी भी फॉर्म में आपको डिवीज़न नज़र आए, हम हमेशा वहाँ पर u/v का फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए, ऊपर वाले फंक्शन को क्या कहा था मैंने? u, नीचे वाले फंक्शन को क्या कहा था? v। तो यहाँ पर भी ऊपर वाले फंक्शन को u कहेंगे, नीचे वाले फंक्शन को v कहेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, u हमारे पास क्या है? 1 माइनस साइन एक्स। u डैश का मतलब है इस फंक्शन का डेरिवेटिव।
तो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस एज इट इज आ गया। और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। कहाँ से पता लगा, ये लिखा हुआ है। v हमारे पास क्या होता है, नीचे वाला 1 प्लस कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स कहाँ से पता लगा, ये फॉर्मूला लिखे हुए। काइंडली आप ये फॉर्मूले नोट डाउन भी कर लीजिए अपने पास। अब हम इसको रखेंगे इन तमाम चीज़ों को उठा के इस फॉर्मूले के अंदर। तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या हो गया, सबसे पहले क्या करते हैं, वी स्क्वायर अपॉन के साइन डाला। वी आपके पास क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। वी एज इट इज आ जाता है, वी आपके पास ये आ गया 1 प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाई यू डैश। यू डैश आपने क्या निकाला, माइनस कॉस एक्स, ये माइनस कॉस एक्स आ गया। माइनस की साइन आ गई, माइनस की साइन यहाँ पर आ गई, ये आ गया यू। यू आपके पास क्या है, 1 माइनस साइन एक्स, आपने 1 माइनस साइन एक्स लिख दिया। मल्टीप्लाई बाई वी डैश। वी डैश आपके पास क्या है, माइनस साइन एक्स, आपने 1 माइनस साइन एक्स लिख दिया। अब ये है वो जगह जहाँ पर आपका डेरिवेटिव्स आ चुका है। लेकिन वही बात कि अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन इज़ वेरी नेसेसरी। सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है। देखिए, माइनस कॉस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस कॉस एक्स को कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स। ये माइनस आपके पास यहाँ पर रखें और माइनस साइन एक्स को 1 से करें, बल्कि एक काम करते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। माइनस कॉस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। माइनस की साइन को यहीं रखिए, माइनस साइन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन एक्स आ जाएगा। और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ये ज़्यादा बेटर है हमारे को। एक स्टेप बढ़ा दिया ताकि आपकी सिंप्लीफिकेशन और क्लियरिफाई हो जाए। ये आ गया। अपॉन वाले को मैंने टच नहीं किया, तो एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। माइनस कॉस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस कॉस एक्स, प्लस माइनस माइनस कॉस एक्स को कॉस एक्स से करें, कॉस स्क्वायर एक्स। माइनस की साइन एज इट इज आ गई, माइनस साइन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस साइन एक्स, और माइनस माइनस प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स। इसके बाद देखिए ये स्टेप लिखा हुआ है, ये माइनस कॉस एक्स ऐसे ही आ गया, ये माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ये लिखा हुआ है, माइनस माइनस प्लस ये आ गया साइन एक्स ऊपर, माइनस प्लस माइनस ये आ गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए। ये माइनस कॉस एक्स ऐसे ही आ गया, ये प्लस साइन एक्स ऐसे ही आ गया, और ये वाला माइनस कॉस एक्स स्क्वायर और ये वाला माइनस साइन एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया हमने। एक और स्टेप बढ़ा लेते हैं। माइनस कॉस एक्स ये आ गया, प्लस साइन एक्स ये आ गया। अब इन दोनों में से हम माइनस की साइन एक काम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये बात आपने मैट्रिक में भी पढ़ी थी और ये बात आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमेशा 1 के बराबर होता है। तो ये आपके पास देखें, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये आ गया 1, ये माइनस कॉस एक्स एज इट इज आ गया, ये प्लस साइन एक्स एज इट इज आ गया, माइनस, और ये पूरी चीज़ क्योंकि 1 के बराबर होती है यहाँ पर आपने लिख दिया -1। तो स्टूडेंट ये है वो जगह जहाँ पर इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे कि हमारा आंसर आ गया। तो क्या क्या हमारे पास हुआ, सबसे पहली चीज़ u अपॉन v का फॉर्मूला लगा। ये बात अपने जहन में आपको बिठानी होगी कि जब भी दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे होंगे हमें वहाँ पर u अपॉन v का फॉर्मूला लगाना होगा। जब u अपॉन v के फॉर्मूले लगाया उसके अंदर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो गए, साइन का डेरिवेटिव इन्वॉल्व हुआ, कॉस का डेरिवेटिव इन्वॉल्व हुआ और आपका आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। इसको आप कॉपी डाउन भी करिए और उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को एक दफ़ा बग़ैर देखे करें और फिर मैच करें कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं करी। मिस्टेक करी है तो उसको सही कर लें, फिर इस तरह इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस बनती जाएगी। एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीशन की तरफ लेके जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, साइन एक्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। हमें निकालना है इसका डेरिवेटिव। वही बात
क्योंकि दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो इसलिए हम u अपॉन v का फॉर्मूला लगाएंगे। ऊपर वाले फंक्शन को हम कहेंगे u और नीचे वाले फंक्शन को हम कहेंगे v। तो u हमारे पास आ गया sin x, v हमारे पास बल्कि एक काम कर लें, पहले u डैश निकाल लें। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। कैसे पता लगा? यहाँ लिखा हुआ है। फिर आपके पास आ गया v। v क्या है आपके पास? नीचे वाला 1 प्लस cos x। v डैश आपके पास क्या हो जाएगा? 1 का डेरिवेटिव 0 और cos x का माइनस साइन। कैसे पता लगा कि माइनस साइन x होता है? ये लिखा हुआ है आपके सामने। अब आप इन तमाम चीज़ों को फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिए। f डैश x इज इक्वल्स टू v स्क्वायर 1 प्लस cos x का स्क्वायर 1 प्लस cos x। v एज इट इज आ गया मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u। डेरिवेटिव ऑफ u आपने क्या निकाला है? cos x। माइनस का साइन आ जाएगा, फॉर्मूले में माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा। इसके बाद आपके पास क्या है? u एज इट इज आ जाएगा sin x मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v। डेरिवेटिव ऑफ v आप निकाल चुके हैं माइनस साइन x। ये अपॉन होल अपॉन है तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम बार बार एक बात को इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि आपके जहन में बैठ जाए। यहाँ पर आपका डेरिवेटिव आ चुका है, आपको अब कोई मज़ीद डेरिवेटिव नहीं निकालना। इसके बाद के जो सारे स्टेप्स हैं वो सिंप्लीफिकेशन है, तो सिंप्लीफाई कर दें वहाँ तक जहाँ तक इजीली हो सके। cos x इंटू 1 cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x का स्क्वायर। f डैश x इज इक्वल्स टू cos x प्लस cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या होता है? हमेशा 1 होता है। अब साइन पहले आ जाए या cos पहले आ जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हमारे पास आ गया 1 अपॉन 1 प्लस cos x। अब स्टूडेंट, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर ऐसा हो जाए कि अपॉन वाली चीज़ और ऊपर वाली चीज़ आपस में कैंसिल आउट हो रही है तो उसको कैंसिल आउट कर दीजिए ताकि सिंप्लीफिकेशन और अच्छी हो जाए। देखें 1 प्लस cos x अपॉन, इसको अगर मैं 2 दफ़ा लिख लूँ 1 प्लस cos x और 1 प्लस cos x, तो देखिए ये 1 प्लस cos x इस 1 प्लस cos x से कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो हमारे पास जो बाकी बचा वो बचा f डैश x इज इक्वल्स टू, ऊपर कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचता तो 1 होता है, अपॉन में लिखा हुआ है 1 प्लस cos x। ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि इसके बाद मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की जो गुंजाइश है वो है नहीं इसके अंदर। तो स्टूडेंट, इस तरह आप डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करेंगे। आपको ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि आगे जो एक्सरसाइजेस आएंगी उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है। और जब हम एंटी डेरिवेटिव करेंगे, इंटीग्रेशन चैप्टर 6 करेंगे, उसके अंदर तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा है। तो आप काइंडली 11 ग्रेड की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको रिपीट करें, उसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आने वाले लेक्चर्स में आपको ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से कोई मुश्किल ना हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है वो फर्दर बताता भी रहूँ, कमिंग लेक्चर्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री रिपीट भी करवाता रहूँ, लेकिन आप भी काम करें, हम और आप मिलके काम करेंगे तो इंशाल्लाह फिर बहुत अच्छा हो सकता है। तो अब हम देखते हैं इसमें एक्सरसाइज में और कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी जो है वो डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसकी आप खुद प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो फाइनल लेक्चर होगा एक्सरसाइज 4.1 का, जिसमें हमने डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन करने, और जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उस वक्त कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं वो भी हमने करना है। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हमने जो कमिंग लेक्चर होगा उसमें हमने इसकी एक्सरसाइज 4.1 जो है वो कंप्लीट करनी है। आई होप कि आज की आपको क्लास बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी, और अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है, कोई कन्फ्यूजन है इन क्वेश्चंस में या प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर कोई मसला है, तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर मुझे बताइएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।